तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिरर किंग ने लुओ फैंग को लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया था। इस चैलेंज को लुओ फैंग सबके सामने एक्सेप्ट कर लेता है, जहां पे मिरर किंग लुओ फैंग को 12 यूनिवर्स आवर के बाद उसे लोकेशन शेयर करने वाला था। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 12 यूनिवर्स आवर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पे मिरर किंग ने लुओ फैंग को बैटलफील्ड की लोकेशन को सेंड कर दिया था। लुओ फैंग भी उसके सामने आ चुका था एक हीरोइक एंट्री लेके। तभी वहां पे मिरर किंग कहता है कि मैंने यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है इस बैटल की, जहां पे वर्चुअल नेटवर्क के थ्रू पूरे ही यूनिवर्स के लोग हमारी बैटल को आराम से देख सकते हैं। और आज मैं सबकी आंखों के सामने तुम्हारी जान लेने वाला हूं। और वहीं पे हम देखते हैं कि सारे ही यूनिवर्स में लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है लुओ फैंग और मिरर किंग की फाइट का, जहां पे सारे ही एलियंस चिल्ला करके कह रहे होते हैं कि मिरर किंग इस ह्यूमन को यहीं पे जान से मार दो, उसे जिंदा मत छोड़ना। और वहीं पे ह्यूमन रेस से 7 स्वॉर्ड किंग और अदर सारे ही ह्यूमन रेस के कल्टीवेटर उन एलियंस की बात को सुन करके आग बबूला हो रहे होते हैं। वहीं पे किंग ज़ेन यान अपने साथी जुई फैंग के साथ मौजूद होते हैं, जो कि खुद एक यूनिवर्स वेनरेबल होता है। और तभी हम वहां पे मिस यांग को देखते हैं, जो कि किंग ज़ेन यान से कहती है कि वेनरेबल ज़ेन यान, क्या यहाँ पे ब्लेड रिवर किंग इस मैच को जीत पाएगा? तभी किंग ज़ेन यान कहते हैं कि फिलहाल के लिए तुम सिर्फ यहाँ पे बैठ करके इस फाइट के मजे लो, क्योंकि ये फाइट यकीनन मेरा डिसाइबल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने वाला है। और वहीं पे हम वुल्फ लॉर्ड को देखते हैं, जो कि अपने पैलेस के अंदर बैठ करके लाइव टेलीकास्ट इस फाइट की देख रहा होता है। वहीं पे हम लॉन्ग वू को भी देखते हैं ह्यूमन रेस से, और वहीं पे हम केओस सिटी लॉर्ड को भी देखते हैं, जो कि पूरी ही तरीके से नज़र गड़ा के रखते हैं लुओ फैंग की बैटल पे। और वहीं पे जर्ग क्वीन भी इस बैटल पे पूरी ही निगाहें गड़ा के बैठी होती है, यानी कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के सभी कल्टीवेटर्स, सभी रेसेस लुओ फैंग की इस फाइट को देखना चाह रहे थे। तभी लुओ फैंग मिरर किंग से कहता है कि मैंने 1000 बेवकूफ़ों को देखा है, मगर कभी भी तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ को नहीं देखा है, जो कि आज खुद सभी यूनिवर्स के सामने अपनी मौत का तमाशा लाइव करने वाला है। मगर तभी वहां पे मिरर किंग अपनी डिवाइन बॉडी की पावर को अनलेश करते हुए कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, बीते हुए वक्त में तुमने जितना भी हो सका है ना, उतना वाइल्ड बन के तुम घूम चुके हो, मगर अब तुम्हारे पास सिर्फ गिनती के सेकंड बचे हैं, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। लुओ फैंग अपने बालों को सहलाते हुए फ्लेक्स करता है और कहता है कि बेटे चल अपने बाप की अब डिवाइन बॉडी की पावर दे। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने राइट हैंड को हल्का सा स्विंग करता है और अपनी डिवाइन बॉडी की पावर को रिलीज करता है। वहां पे इतना बड़ा धमाका होता है कि आसपास का पूरा ही एटमॉस्फेयर हिल जाता है। यहाँ पे मिरर किंग उसके सामने छोटा बच्चा नजर आ रहा था। मिरर किंग वहां पे लुओ फैंग के डिवाइन बॉडी की पावर को देख के कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, आखिर इसके पास मुझसे ज्यादा डिवाइन पावर कैसे आ सकती है? मैं एक स्पेशल लाइफ फॉर्म हूँ, फिर भी ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? इसका मतलब इसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को हाइड रखा था। तभी लुओ फैंग कहता है कि क्या बात है नमूने, तुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को हाइड रखा था, मगर ये वक्त बीत चुका है, अब बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि तेरे मरने की घड़ी पास आ चुकी है। लुओ फैंग तुरंत वहां पे स्टार सील को समन करता है और तुरंत उसे क्रश करके अपने पीछे एक ब्लैक होल को समन कर लेता है। अब ये देख करके मिरर किंग के पल्ले नहीं पड़ता है कि अब उसके साथ यहाँ पे क्या होने वाला है। लुओ फैंग आसपास की सारी ही चीजों को अपने ब्लैक होल के अंदर खींचने लगता है और वहीं पे मिरर किंग भी बहुत ही तेजी से उस ब्लैक होल के अंदर खींचा जा रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास एक सुप्रीम ट्रेजर है? ये कहने के साथ उसके तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर इस ब्लेड रिवर किंग के पास और कौन कौन से ट्रम्प कार्ड मौजूद हैं। मगर तभी वहां पे मिरर किंग ये समझ चुका था कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो तुरंत वहां पे कस के रोर करता है इतनी तेजी से कि उसके पीछे से पॉटी तक बाहर निकल जाए। तभी मिरर किंग वहां पे तुरंत अपने सुप्रीम आर्मर जिंग जैन कुआंग वांग काई सुप्रीम आर्मर को समन करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब बढ़ जाती है और वो बहुत ही तेजी से अपनी पावर को अनलिश करते हुए लुओ फैंग से कहता है कि अब तू मरेगा ब्लेड रिवर किंग। ये कहने के साथ वो अपने 4 आर्म वॉइड डिवोरिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है और यहाँ पे लुओ फैंग के ब्लैक होल को डिवोर करने की कोशिश करता है। मगर तभी लुओ फैंग उसकी ओर देखते हुए हंसते हुए कहता है कि मैंने पहले भी तुमसे कहा है
और अब भी कहता हूँ कि बहुत लेट हो चुका है बेवकूफ़। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने ब्लैक होल को जाइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सिर्फ लुओ फैंग ने यहाँ पे अपने हाथ को स्विंग किया था, लुओ फैंग का ब्लैक होल बहुत ही तेजी से मिरर किंग का 4 आर्म वाइड डिवोरिंग अटैक को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। मिरर किंग अब अपनी पावर को बढ़ाए जा रहा होता है, जो देख करके लुओ फैंग कहता है कि अभी भी इस बेवकूफ़ को अकल नहीं आई है। लुओ फैंग वहाँ पे कुछ और ब्लैक होल को अपने स्टार सील के जरिए अपीयर कर देता है। मिरर किंग के होश उड़ जाते हैं कि वो यहाँ पे एक से नहीं लड़ पा रहा था। अब यहाँ पे उसके चारों ही तरफ कई सारे ब्लैक होल अपीयर हो चुके हैं, जो कि उसके 4 आर्म वाइड डिवोरिंग पावर को रिफाइन करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तभी वहां पे मिरर किंग कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तेरे पास कोई सुप्रीम ट्रेजर हो या ना हो, तू मरेगा, ये देख मेरी न्यू सीक्रेट टेक्निक। ये कहने के साथ वो वहां पे इटर्नल साइलेंस वुल्फ शैडो को समन करता है, जहां पे एक जाइंट सा वुल्फ शैडो अपीयर होता है और चारों ही तरफ अंधकार को फैलाते हुए लुओ फैंग की तरफ बढ़ने लगता है। जहां पे मिरर किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने आता हुआ देख, अब तू मरेगा। मगर लुओ फैंग बड़ी ही शांति से अपनी जगह पे खड़ा होता है। जैसे ही मिरर किंग का इटर्नल साइलेंस वुल्फ शैडो अटैक लुओ फैंग के पीछे आकर के उसे डिवोर करने की कोशिश करता है, लुओ फैंग अपने कुछ स्टार सील को सीधा ही उस वुल्फ की तरफ फेंक करके ब्लैक होल में कन्वर्ट कर देता है। वो बेचारा वुल्फ लुओ फैंग को खाता, लुओ फैंग सिर्फ यहाँ पे अपनी पावर को हल्का सा रिलीज करता है, उसके ब्लैक होल उस जाइंट से इटर्नल साइलेंस वुल्फ शैडो को ही अपने अंदर निगल लेते हैं। और वहीं पे हालत खराब हो रही होती है मिरर किंग की, क्योंकि लुओ फैंग ने यहाँ पे मिरर किंग के साथ साथ उसके अटैक को भी अपने ब्लैक होल के अंदर पकड़ लिया था। लुओ फैंग अपनी मुट्ठी को बंद करता है और एक काफी बड़ा हमें धमाका देखने को मिलता है। इस धमाके का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि बेचारा मिरर किंग चिल्लाते हुए बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ गिरते हुए जा रहा होता है। उसकी हालत खराब हो जाती है, वो पूरा ही खून से लथपथ हो जाता है। मगर फिर से वो चिल्लाते हुए कहता है कि एक बार और इटर्नल साइलेंस वुल्फ शैडो अटैक। मगर तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि अब तुम्हारा मौका खत्म हो चुका है, तुम्हारा चांस खत्म हो चुका है मिरर किंग। ये कहने के साथ लुओ फैंग वहां पे 10,000 स्टार डायग्राम मैप के सेकेंड फॉर्म को समन करता है। अब यहाँ पे मिरर किंग को तो लगता है कि वो बड़े ही आराम से लुओ फैंग को मार सकता है। मगर लुओ फैंग जैसे ही अपनी पावर को अनलेश करता है, चारों ही तरफ फिर से धमाका होता है। बेचारा मिरर किंग जो कि लुओ फैंग को मारने के लिए आया था, वो एक ब्लास्ट के साथ खुद इंजर्ड हो जाता है। तभी लुओ फैंग अपने सारे ही स्टार सेल यानी कि सारे ही ब्लैक होल की पावर को आपस में फ्यूज करके वहां पे बीस्ट गॉड को समन करता है। मिरर किंग से कहता है कि जिस तरीके से सन, मून, रेनबो, लाइट अपीयर करते हैं, अंधकार को खत्म करते हैं, वैसे ही आज मैं इन्हीं पावर का इस्तेमाल करके तेरे इटर्नल साइलेंस वुल्फ शैडो को फाड़ दूंगा। लुओ फैंग का ये सिर्फ हल्का सा वेव अटैक मिरर किंग को फाड़ करके बाहर निकल जाता है और आसमान में मल्टीपल कलर रेनबो अपीयर हो जाते हैं। जहाँ पे अंधकार था वहाँ पे एक रोशनी की नई किरण निकल चुकी थी। और वहीं पे हम मिरर किंग को देखते हैं, उसका राइट हैंड उखड़ चुका था। वो चिल्लाते हुए पीछे की तरफ गिरता है और कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। सिर्फ एक सिंगल स्ट्राइक ब्लो में इसने मेरी 6% डिवाइन बॉडी की पावर को चुटकियों में ख़त्म कर दिया। बल्कि मैंने यहाँ पे अपने सुप्रीम आर्मर को भी पहना था। वो लगातार नीचे की तरफ कई सारे प्लैनेट चट्टानों से टकराते हुए गिरता जा रहा होता है। और वहीं पे हम वुल्फ लॉर्ड को देखते हैं, जो कि मिरर किंग को इस तरीके से मार खाता हुआ देख करके अपनी मुंडी हिलाते हुए कहता है कि आखिर मैंने किस बेवकूफ़ को इस ब्लेड रिवर किंग को मारने के लिए भेजा था, आखिर ये बेवकूफ़ उसे हल्के में कैसे ले सकता है। वहीं पे मिरर किंग खुद को बड़ी ही मुश्किल से संभालता है और अपनी फास्ट स्पीड को परफॉर्म करके लुओ फैंग के कुछ इक्का दुक्का ब्लैक होल को वहां पे अपनी फास्ट स्पीड से डिस्ट्रॉय कर देता है और सीधा ही उन सारे ही ब्लैक होल के आगे जाके खड़ा होता है और उसके पीछे वो सारे के सारे ब्लैक होल एक धमाके के साथ खत्म हो जाते हैं। तभी वहां पे मिरर किंग कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, देखा ये तेरे चीप अटैक हैं जो कि मेरे सामने काम नहीं आएंगे। ऐसे दो कौड़ी की ट्रिक तो मैं चलते फिरते करता हूँ। मगर तभी लुओ फैंग अपने बीस्ट गॉड की टेल से खतरनाक टेल अटैक मिरर किंग को करता है। मिरर किंग की बैकबोन वहीं पे क्रैक हो जाती है। लुओ फैंग फिर से बीस्ट क्लॉ अटैक सीधा ही मिरर किंग के ऊपर करके उसे दूसरी तरफ फेंकता है और फिर से टेल से अटैक करके उसे फिर से उछालता है। लुओ फैंग यहाँ पे बैट बॉल मिरर किंग के साथ खेल रहा होता है। मिरर किंग को समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे लुओ फैंग से कैसे डील करे। उसकी पसलियां टूटे जा रही होती हैं
और वहां पे हमें सिर्फ मिरर किंग की चीख सुनाई दे रही होती है। अब ये सब कुछ लाइव सारे ही ह्यूमंस भी देख रहे थे। वो सब के सब चिल्लाते हुए कहते हैं कि ब्लेड रिवर किंग, तुमने कमाल कर दिया, इसे जिंदा मत छोड़ना। और वहीं पे मिस यांग कहती हैं कि सच में ब्लेड रिवर किंग कमाल का है, उसके सामने तो मिरर किंग की कोई औकात ही नहीं है। तभी वहां पे सेवन सॉर्ड किंग कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मिरर किंग कुछ सेकंड के अंदर ही ब्लेड रिवर किंग के हाथों मारा जाएगा, वो भी बहुत बेरहमी से। अब यहाँ पे सेवन सॉर्ड किंग की बात को सुनकर के सारे ही ह्यूमंस उछलना शुरू कर देते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। और वहीं पे किंग ज़ेन यान अपने डिसेबल की ऐसी परफॉर्मेंस को देख करके अपने दोस्त जुई फैंग की तरफ देख के हंस रहे होते हैं। वो दोनों लोग यहाँ पे फाइट को एंजॉय कर रहे थे। वहीं पे एलियंस का मुंह उतर चुका था। वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या नौटंकी है ये, यहाँ पे तो ब्लेड रिवर किंग के सामने मिरर किंग तो टिक भी नहीं पाया है, एक सेकंड के लिए भी तो ओवर पावर नहीं कर पाया है। ये तो एक स्पेशल लाइफ फॉर्म था, मगर ये तो ब्लेड रिवर किंग के सामने कचड़ा है। मगर तभी वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट बंद हो जाता है। सारे एलियंस जो कि ऑलरेडी समझ चुके थे मिरर किंग मरने वाला है, वो लोग चुपचाप वहाँ से गुस्सा करके चले जाते हैं। और वहीं पे लुओ फैंग बीस्ट गॉड की टेल से इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे मिरर किंग को मारता है कि वो झटक करके पीछे जाके गिरता है। लुओ फैंग यहाँ पे बीस्ट गॉड क्लॉ अटैक सीधा ही मिरर किंग के ऊपर कर देता है। ये अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि मिरर किंग की असली पसली टूट जाती है। मिरर किंग पूरी ही तरीके से बेहाल हो चुका था। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे लुओ फैंग से अपनी जान कैसे छुड़ाए। मगर लुओ फैंग ने तो इतना खतरनाक अटैक कर दिया था कि मिरर किंग बीच से फट जाता है। वो बेचारा यहाँ पे अपनी टूटी फूटी बॉडी को देख रहा होता है और अपने सामने लुओ फैंग को देख रहा होता है, क्योंकि लुओ फैंग ने उसे इतनी बेदर्दी से मारा होता है। बेचारी की बॉडी दो पार्ट में अलग तक हो जाती है। और तभी जब वो अपने सामने लुओ फैंग को देखता है, जो कि शांति से उसके सामने खड़ा होता है अपने चारों ही तरफ ब्लैक होल को समन करके, तभी वहाँ पे मिरर किंग की नज़र लुओ फैंग के नेदर क्लोन के ऊपर पड़ती है। वो अपनी बॉडी को फिर से सही करते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, अभी तक तू यहाँ पे अपने क्लोन का इस्तेमाल करके मुझसे फाइट कर रहा था, आखिर आखिर ये क्लोन है क्या चीज़ और ये कैसा लाइफ फॉर्म है। मिरर किंग को यहाँ पे समझ में आ चुका था कि बेटा यहाँ से जल्द भाग ले, वरना ये ब्लेड रिवर किंग मुझे तब तक मारेगा जब तक मैं मर नहीं जाता। मिरर किंग बहुत ही तेजी से उड़ते हुए वहां से भागने लगता है, मगर तभी लुओ फैंग अपने स्टार सील से सीधा ही मिरर किंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक सीधे ही जाकर के मिरर किंग को हिट करता है, जहाँ पे लुओ फैंग अटैक करना स्टार्ट रखता है और कहता है कि अब यहाँ पे मिरर किंग के मैंने 51% डिवाइन बॉडी को ख़त्म कर दिया है। फिर 45, फिर 39, और जैसे जैसे लुओ फैंग अटैक कर रहा था, मिरर किंग की डिवाइन बॉडी की पावर घटते जा रही थी। तभी लुओ फैंग अपना फाइनल अटैक अपने सारे ही स्टार सील से कर देता है मिरर किंग के ऊपर। तभी मिरर किंग कहता है कि अब मेरे पास आखिरी ऑप्शन है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये कहने के साथ वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और खुद सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। वहां पे काफी बड़ा हमें ब्लास्ट देखने को मिलता है। अब मिरर किंग का ये सोचना था कि शायद इस ब्लास्ट की वजह से हो सकता है कि ब्लेड रिवर किंग इंजर्ड हो जाए, मगर तभी वहां पे लुओ फैंग अपने सुवू विंग्स से खुद को कवर कर लेता है और एक प्रोटेक्टिंग बैरियर अपने स्टार सील से बना लेता है। इसकी वजह से यहाँ पे मिरर किंग मर तो जाता है, मगर यहाँ पे वो ब्लेड रिवर किंग का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता है। बेचारी की मौत ऐसी ही जाया जाती है। तभी लुओ फैंग अपनी आंखों के सामने मिरर किंग के सारी ही बॉडी पार्ट्स और उसकी वर्ल्ड रिंग को और उसके सारे ही ट्रेजर्स को देख रहा होता है। मगर तभी लुओ फैंग के लेफ्ट साइड में स्पेस क्रैक होता है और तभी लुओ फैंग भी अपने लेफ्ट साइड में देखता है और तभी उसके अंदर से एक पावरफुल कल्टीवेटर बाहर निकलता है, जिसे देख के लुओ फैंग कहता है कि ये तो वेनरेबल पी फैंग है, जो कि सुप्रीम पावर हाउस है नॉर्थ बॉर्डर अलायंस का, जिस अलायंस से ये मिरर किंग बिलोंग करता है। और साथ में ये पी फैंग कैंडिडेट है डिवाइन जनरल का, मगर यहाँ पे ये कोई ट्रू डिवाइन जनरल है नहीं। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी वर्ल्ड रिंग के अंदर उस मिरर किंग के सारे ट्रेजर्स और उसकी पूरी ही बॉडी को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मगर ये ट्रू डिवाइन जनरल तो नहीं है, मगर कॉस्मिक ओवरलॉर्ड तो ये है। अभी वहां पे पी फैंग लुओ फैंग को अपने दोनों ही हाथों के बीच में रख के कहता है कि ब्लेड रिवर किंग, चुपचाप मिरर किंग के सारे ही सुप्रीम ट्रेजर्स को यहीं छोड़ दो, वो नॉर्थ बॉर्डर अलायंस से बिलोंग करते हैं, वो हमारे हैं, तुम्हें समझ में आया। तभी वहां पे लुओ फैंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। वहीं पे लुओ फैंग अपने सुवू विंग्स के सेकेंड फॉर्म को एक्टिवेट कर देता है और उधर
पी फैंग लुओ फैंग को क्रश करने वाला होता है अपने हाथ से, मगर तब तक लुओ फैंग अपने सुवो विंग्स के सेकंड फॉर्म को एक्टिवेट करके आसमान को चीरते हुए बहुत ही तेजी से एस पी फैंग के हाथों से बच जाता है। वो बेचारा ताली मार के रह जाता है। लुओ फैंग उसके हाथ से बहुत दूर निकल जाता है। अभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि अगर आज मैं यहाँ पे मिरर किंग के हाथों मर जाता तो क्या तुम लोग यहाँ पे मेरे सारे ही ट्रेजर्स को ह्यूमन रेस वालों को देते? नहीं देते ना, उसे तुम लोग अपने पास रख लेते। ये सारा ही मिरर किंग का ट्रेजर इस वॉर की मेरी ट्रॉफी है और मैं इसे नहीं देने वाला हूँ। और अगर इन ट्रेजर्स को तुम चाहते हो तो बाय फोर्स तुम इससे मुझसे छीन सकते हो। ये कहने के साथ लुओ फैंग उसे चढ़ाते हुए आगे भागने लगता है और उसका पीछा अब वेनेरेबल पुई फैंग करने लगता है। और इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।